रिहा करो, रिहा करो। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। ईडी के नाम पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ईडी के नाम पर गुंडागर्दी नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। लोकतंत्र पर हमला हुआ तो ईंट से ईंट बजा देंगे, लोकतंत्र पर हमला हुआ तो ईंट से ईंट बजा देंगे। ईडी के नाम पर गुंडागर्दी नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ईडी, सीबीआई और आईटी, ये तीन हथियार अमित शाह और मोदी ने अपनाए हुए हैं और इन तीनों हथियारों से राजनीतिक पार्टियों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म करने के लिए लगे हुए हैं। हम इसकी निंदा, सिर्फ निंदा नहीं कर रहे, हम रिहाई की, अरविंद केजरीवाल की रिहाई की मांग करने आए। अरविंद केजरीवाल न सिर्फ इंडिया गठबंधन के हिस्सा थे, अरविंद केजरीवाल दूसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री। जिस तरीके से उनके दल के मंत्रियों को, दूसरे लोगों को फंसाया जा रहा है, और पिछले 1 साल से उनके शिक्षा मंत्री सिसोदिया जी जेल में हैं और कोई चार्जशीट ईडी ने आज तक पेश नहीं करी। इसका मतलब स्पष्ट है कि ये किसी तरीके से विपक्ष के दलों को, उनके नेताओं को डरा धमका करके या तो अपने पक्ष में करना चाहते हैं या फिर उनको तोड़ना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी के संयुक्त दल ने आकर के और नौजवान यूथ ब्रिगेड ने आकर के ज्ञापन दिया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रिहा करा जाए। और मैं तमाम, आपके जरिए तमाम लोगों से आह्वान करना चाहता हूं, ऐसी दादागिरी, ऐसी तानाशाही जो आज देश में बरपी है, इसको खत्म करने की जरूरत है। आने वाले लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान करें और भारतीय जनता पार्टी के एनडीए को परास्त कर मोदी और शाह की नीतियों के खिलाफ मतदान करने का काम करें और इंडिया गठबंधन को जिताएं। थैंक यू सर। जो ईडी और इनकम टैक्स और सीबीआई की जो कार्रवाई है, उसका आंकड़ा ये है कि 95% लगभग विपक्षी नेताओं पर पिछले 2-3 साल में जो कार्रवाई हुई है वो सारी की सारी विपक्षी नेताओं पर हुई है। तो क्या ये एक सत्ता पक्ष की कोई चाल है चुनाव में रोकने के लिए? और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के खाते भी फ्रीज कर दिए गए हैं 2 दिन पहले। चाल नहीं है साहब। आप ये देखोगे कि इन्होंने जो अभी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, उसमें जिस आदमी को गवाह बनाया है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है, यानी भारतीय जनता पार्टी को सीधा कहें तो बड़ा चंदा दिया। उनका एफआईआर में नाम भी नहीं, उनका केजरीवाल का कोई एफआईआर में नाम नहीं है, लेकिन उनको फंसाने का जो काम करा गया है, ये काम इसलिए करा गया कि एक दिल्ली में चुनौती करने वाली सरकार को तोड़ा जाए। पहले उनके 2 मंत्री, एक उनका राज्यसभा का सांसद और उसके बाद खुद मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने का मतलब 7 दिल्ली की सीट जीतना और ये भय पैदा करना कि दिल्ली के बाद पंजाब, पंजाब के बाद केरला और केरला के बाद हिमाचल, ये जो विपक्ष की दलों की सरकारें, हम वो सरकार गिराएंगे। ये ऐसी स्थिति है। इसके अंदर ये हरकत सोरेन के साथ भी हुई थी। ऐसी जो हरकतें इन्होंने जगह जगह करी हैं, इन हरकतों के खिलाफ लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। जो हेमंत सोरेन की का मसला था, वैसे सेम मसला अरविंद केजरीवाल का करा है और इसलिए आज पूरे देश में इस बात का भारी विरोध है। और रही बात, आप ये कह रहे हो कि भाजपा अप्रत्यक्ष रूप से नहीं, भाजपा तो प्रत्यक्ष रूप से खुल करके आ गई। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बाद तो उन्होंने जिस तरीके से, उनको ये समझ में आ गया कि तुम्हारे पास तो हजारों करोड़ रुपए हैं और सामने वाली पार्टी के खाते फ्रीज करने का मतलब कि उनके पास झंडा बैनर के लिए भी पैसे नहीं बचे, उनके पास गाड़ी घोड़े के लिए पैसा नहीं बचे। आप पानी की तरह पैसे बहाएंगे और पूरी मशीनरी लगा करके दोबारा चुनाव जीतना चाहते हैं। ये उन लोकतंत्रों को चुनौती दे रहे हैं जहां स्वच्छ चुनाव होते हैं, ये उधर बढ़ रहे हैं जहां आज के दिन रशिया में और आज के दिन साउथ कोरिया में जिस तरीके से चुनाव होते हैं कि वहां क्या जो सरकार चाहती है वही लोगों को लोग वोट गिर सकते हैं, दूसरे को वोट गिर नहीं सकते। उत्तरी कोरिया में जो स्थिति है वो स्थिति आज ये हिंदुस्तान में लागू करना चाहते हैं। पर मुझे पूरा विश्वास है कि हिंदुस्तान एक ऐसा अलबेला देश है जहां विभिन्न संस्कृतियों के, विभिन्न जातियों के, विभिन्न धर्मों के, विभिन्न विचारधाराओं के लोग इकट्ठे होंगे और इनको परास्त करने का काम करेंगे। शुक्रिया।